अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर के अंदर 1.1 को हम कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। आज हम 1.2 की एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज हम एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं, तो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे गिवन है, पहले इनको सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आपकी ये समझ आ जाएगी जी। तो हमारे पास इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल है 4 स्क्वायर रूट 16 एक्स की पावर 4 और वाई की पावर 8 है। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, तो हम बेटा इसको आज करेंगे जी सिंप्लीफाई करने वाले हैं। मैथ के अंदर आपने प्रेजेंटेशन के साथ अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपको ज़्यादा नंबर दिए जाते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप किया करें मैथ को जी। तो हम 16 को लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं जी 2 की पावर 4, और इस x को लिख सकते हैं, यहाँ पे क्रॉस का साइन यूज करेंगे, x की पावर 4, फिर क्रॉस का साइन यूज करेंगे। y की पावर 8 है, हमारे पास के रूट के अंदर जो इसकी वैल्यू है वो है 4, तो हमें y की 8 को ख़त्म करके पावर को हमें 4 चाहिए, तो हम इसको 2 टाइम लिखेंगे। y की पावर 4 करेंगे, फिर क्रॉस का साइन, फिर y की पावर 4 करेंगे। बेसिस सेम हो मल्टीप्लाई के अंदर तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो हमारे पास के रूट की वैल्यू दी हुई है 4। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर इस 4 को, स्क्वायर रूट को भी और 4 को भी हमने कुछ नया काम करने वाले हैं इसके साथ। आपने बड़े ध्यान के साथ देखना है इस चीज़ को। 2 की पावर 4, क्रॉस का साइन, x की पावर 4, फिर क्रॉस का साइन, y की पावर 4, क्रॉस का साइन, y की पावर 4। ये y 2 टाइम नहीं था, 1 टाइम था, हमने इसकी पावर को हाफ किया है। अब जो है ना, इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे तो 1/4 लिख देंगे। 1/4 इसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट की। अगर हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू यहाँ पर गिवन ना हो तो हम 1/2 लिखते हैं इसकी पावर। जहाँ हमारे पास वैल्यू गिवन है, इसकी पावर गिवन है, तो इसलिए हमने 1/4 इसकी वैल्यू लिख दी है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इस 1/4 को इन तमाम वैल्यूज़ के साथ हमने ज़रब करवाना है, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4, फिर क्रॉस का साइन यूज़ करेंगे, x लिखेंगे यहाँ पर x, फिर 4, फिर इस वैल्यू को इसके साथ भी हम ज़रब करवाएंगे, फिर क्रॉस का साइन हम यूज़ करेंगे जी। इसके बाद y की बारी है, तो y यूज़ करेंगे, y की पावर 4 इसकी साथ है और 1/4 इसके हम साथ लिख देंगे। उसके बाद दूसरा क्रॉस का साइन यूज़ करेंगे, y की पावर हमारे पास 4 है और साथ में इस वैल्यू को भी हम लिख देंगे। अब इस 1/4 को तमाम वैल्यूज के साथ हमने अलग अलग कर कर लिख दिया है। अगर आपको समझ नहीं आई तो वीडियो को पॉज करें, फिर दोबारा देखना शुरू कर दें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी जी। अब हम इनकी कटिंग कर सकते हैं। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 4 से 4 कैंसिल, ये 4 से ये 4 कैंसिल, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो सिंपली वैल्यूज बच गए ना, उनको हम राइट कर लेते हैं। 2 की पावर 1 है, 2 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। क्रॉस का साइन यूज करेंगे, x की पावर x 1 के साथ ज़रब होके x ही हो जाएगा। फिर क्रॉस का साइन यूज करेंगे, y को जब 1 के साथ ज़रब करेंगे तो y आ जाएगा। फिर क्रॉस का साइन यूज करेंगे, जब y को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो y ही आ जाएगा जी। नेक्स्ट पार्ट। अब इन तमाम वैल्यूज को हम ज़रब कर लेते हैं। 2 वैसे आ जाएगा, x वैसे आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि x का कोई नंबर नहीं है। जब y के साथ ज़रब होगा तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी। y की वैल्यू हमारे पास बेटा क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। जब y के साथ ज़रब होगा, बेसिस सेम होंगी तो पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं और बेसिस को 1 टाइम लिख देते हैं। तो ये हमारा इस पार्ट का आंसर था। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी है। नहीं समझ आई, इस वीडियो को पॉज करें, फिर देखना शुरू कर दें। अगर समझ आ गई है फिर वीडियो को पॉज करके फिर इसको नोट करना शुरू कर दें। बेटा फारिग नहीं बैठना आपने बस जी। स्पेस बना लेते हैं हम। स्पेस बनाने के बाद हमारे पास जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, इसको भी हमने कुछ इसी तरीके से करना है। तो 27 है, x की पावर 6 है, y की पावर 9 है और z की पावर हमारे पास 3 है, और स्क्वायर रूट के बाई लिखा हुआ है 3। अब हम 27 को लिख सकते हैं जी। यहाँ पे आपने इस पॉइंट को काफ़ी समझना है। 23 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। इस x की पावर को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्रॉस का साइन यूज करेंगे, x की पावर को 6 है ना, इसको तोड़ देंगे, एक 3 कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई x की पावर हम 3 कर देंगे। बेसिस सेम हो ज़रब के अंदर तो पावर्स ऐड हो जाती हैं।
तो मल्टीप्लाई वाई की पावर हमारे पास यहाँ पे 9 है, तो हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं जी। हम लिख सकते हैं वाई की पावर 3 मल्टीप्लाई वाई की पावर 3 फिर मल्टीप्लाई वाई की पावर 3। बेसिस सेम हो जाएंगी, पावर्स ऐड होकर 9 ही आ जाएगा। इसी तरह जी की पावर 3 क्रॉस का साइन जी की पावर हमारे पास 3 पहले से मौजूद है, इसको हमने नहीं तोड़ा। अब हम यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा रहे हैं, स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास 3 गिवन है इसकी। नेक्स्ट पार्ट, अब इस स्क्वायर रूट को और 3 को हम इस पार्ट की तरह लिखने वाले हैं, जिस तरह इस पार्ट को हमने स्क्वायर रूट को खत्म किया तो 1/3 लिख दिया था, सॉरी 4 लिखा था, जिसका 3 लिख देंगे। हम यहाँ पे लिखने वाले 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 3 फिर मल्टीप्लाई एक्स की पावर 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाई की पावर भी 3 है, 3 टाइम इसको लिख लेते हैं जी। इस वैल्यू को भी हम लिख दिया, फिर क्रॉस का साइन जी की पावर भी 3 लिख दिया। इस पूरे का होल का स्क्वायर ले लिया हमने, इस पूरे की पावर ले ली 1/3। जैसे हम स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो वैल्यू जो स्क्वायर रूट के साथ लिखी होगी वो बटे के अंदर आ जाएगी, 1/3 लिख सकते हैं हम इसको जी। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इस 1/3 को इन तमाम वैल्यूज के साथ अलग अलग लिख देंगे, जिस तरह हमने इस पार्ट में इसको लिखा था। अब हम लिखने वाले हैं जी 3 की पावर 3 क्रॉस 1/3, 1/3 साथ लिख दिया। फिर यहाँ पे क्रॉस का साइन यूज करेंगे, x की पावर 3 है हमारे पास, x की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 इसके साथ आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई यूज करेंगे इस x को लिखेंगे x की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 इसके साथ भी आ जाएगा। अब y 3 टाइम है तो y के साथ भी तो हमें लिखना पड़ेगा ना, क्रॉस का साइन यूज करेंगे y की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 इसके साथ भी आ जाएगा। फिर दूसरी मरतबा 3 इसके साथ भी आ जाएगा हमारे पास, फिर क्रॉस का साइन यूज करेंगे, फिर हमारे पास इसके साथ भी आ जाएगा। y 3 थे तो 3 टाइम हमने इस वैल्यू को साथ लिख दिया। अगर z बचा हुआ तो z को भी हम लिख सकते हैं, क्रॉस का साइन यूज करेंगे जी, z की पावर हमारे पास 3 है, 1/3 इसके साथ भी हमने लिख दिया है। काफी आसान है, उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। तो अब इनकी कटिंग कर लेते हैं जी। ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी 3 इस 3 से कैंसिल, ये भी 3 इस 3 से कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू भी आपस में कट हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। अब जो वैल्यूज बच चुके हैं ना उनको आप ज़रब कर दें। हमारे पास वैल्यूज जो हैं 3 की पावर 1 है, 3 के साथ 1 बचा हुआ है, ज़रब करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर क्रॉस का साइन, x की पावर 1 है, 1 लिखा, फिर x की पावर हमारे पास 1 है, मतलब ये ज़रब हो रहा है तो ये भी वैसे ही आ जाएगा। अब ये सब की वैल्यू 1 टाइम बची है तो मैं इसको लिख लेता हूँ y मल्टीप्लाई y 3 टाइम है तो 3 टाइम लिख दिया, उसके बाद जी भी साथ लिख दिया इसके साथ। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर इन तमाम वैल्यूज को हमने ज़रब करना है, तो ज़रब करते हैं। जब 3 को 3 इन नंबर के साथ तो ज़रब हो नहीं सकता, क्योंकि वेरिएबल्स के साथ कभी भी कांस्टेंट नंबर ज़रब नहीं होता। तो 3 वैसे आ जाएगा, x को x के साथ ज़रब करेंगे तो x की पावर 2 बन जाएगी, y 3 टाइम है तो पावर्स हम काउंट कर लेंगे और बेसेस हम एक साथ लिख देंगे, बेस 1 ले लेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे और z की पावर हमारे पास 1 आ चुकी है। देखें z हमारे पास 3 टाइम है, बेस 1 ले लिया और पावर्स को ऐड कर दिया है। तो ये था हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी है। बेटा अगर समझ आ गई है तो कम से कम अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर 5 दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और उन्हें कहें कि इस चैनल को ज्वाइन कर लें और आपको इंशाल्लाह 9th क्लास 10th क्लास की और 8th क्लास की भी वीडियोस इस चैनल पर प्रोवाइड की जाएंगी। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ चुकी है। स्क्रीनशॉट लेने तो स्क्रीनशॉट ले लें, अगर लिखना है तो वीडियो रिकॉर्डिंग में अब मौजूद है, आप बैक करके भी इसको देख सकते हैं। पार्ट नंबर यहाँ पे हम 3 लेंगे जी। पार्ट 3 हो चुका है हमारे पास 64, इसकी पावर है हमारे पास 4/3 नेगेटिव है, इज इक्वल टू 1/64 की पावर भी 4/3 हमें गिवन है। तो इस पार्ट को देख लेते हैं, काफ़ी आसान पार्ट है, देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन है नहीं जी। सबसे पहले हम इसको जी हल करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हल तो हमने करना ही है ना, तो हम लिख देते हैं अभी हम हल कर रहे हैं। अब ये वैल्यू हमारे पास -4/3 है, वैल्यू नेगेटिव में है, जब भी वैल्यू नेगेटिव में हो पॉजिटिव हम ऊपर 1 लिख देंगे और इस वैल्यू को नीचे ले आएंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव खुद हो जाएगी। ठीक है जी, 4/3 अब पॉजिटिव हो जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ चुकी है कि नेक्स्ट पार्ट 1 वैसे लिखेंगे, 64 भी अभी हम वैसे ही लिख रहे हैं, इसकी पावर है 4/3 हमने वैसे ही राइट कर दिया है।
जी बेटा, नेक्स्ट पार्ट हम 1 तो वैसे ही लिखेंगे, 64 को लिख सकते हैं हम जी 4 की पावर 3। क्या लिख सकते हैं जी? 4 की पावर 3 इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं और बाई 4/3 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। वैसे ही आप राइट करेंगे, इसको भी वैसे लिखेंगे 4 की पावर 3 और 4/3 इसकी बाहर वैल्यू है, इसको भी हमने वैसे ही राइट कर दिया। अब आपको समझ ना आए 64 तो आपने इस तरह इसको फैक्टराइज कर लेना है। 64 को आपने 4 पे करना है, तो इस तरह आप इसको सोल्व कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है, ये काम आप पहले सीख चुके हैं। अगर मैं ये काम करूं तो स्टूडेंट्स कहते हैं सर वीडियो लेंथी हो जाती है तो आप शॉर्टकट करवाया करें, तो इसलिए मैं शॉर्ट करवाता हूँ, आप ये काम आपको पहले ही आता है। अच्छा जी, अब ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल, तो हमारे पास 1/4 की पावर 4 बच गई, 4 की पावर 4। इधर भी हमारे पास 1/4 की पावर 4 बाकी रह जाएंगे। अब इस नेक्स्ट चले तो 4 की पावर 4 क्या होता है जी? 16 होता है। फिर इज इक्वल टू 1/4 की पावर 4 होता है 16। जब 1 को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो आपके पास, जब आप 1 को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो आपके पास 1 ही आएगा। ओवर 16 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 256 आपके पास इस वैल्यू का आंसर आ जाएगा। अब जिन बच्चों को ये समझ नहीं आई कि 256 कैसे आ गया है, तो आपने अपना कैलकुलेटर उठाना है, 16 मल्टीप्लाई 16 करेंगे तो 256 आपके पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये पार्ट भी समझ आ चुकी है। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एग्जाम्पल्स पेपर में पूछी जाती हैं, तो इनको आपने नहीं छोड़ना। 5/5 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट। अब इस वैल्यू को ना आपने रैशनलाइज करना है, इस वैल्यूज को हम रैशनलाइज करना सीखेंगे डिफरेंट वे से, कि वैल्यूज को क्वेश्चंस के अंदर जो है ना कैसे रैशनलाइज किया जाता है। तो फर्स्ट पार्ट है, इसको हम रैशनलाइज करना सीखेंगे। आपने काफ़ी केयरफुली इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो आप इस एक्सरसाइज के तमाम पार्ट्स को खुद सॉल्व कर सकते हैं। आपने सबसे पहले वैल्यूज को वैसे ही डाउन करना है, 5 का स्क्वायर रूट प्लस 2 का स्क्वायर रूट। फिर यहाँ पर आप क्रॉस का साइन यूज कर सकते हैं, या इसको ज़रब भी बोल सकते हैं, मल्टीप्लाई भी बोल सकते हैं। डिनोमिनेटर के अंदर जो भी वैल्यूज होगी उसको आपने उठा के उसके साथ ज़रब भी करना है और उस वैल्यू के साथ तकसीम भी करना है। तो 5 के स्क्वायर रूट माइनस 2 के स्क्वायर रूट ओवर 5 के स्क्वायर रूट माइनस 2 के स्क्वायर रूट। अब हमने क्या किया है, डिनोमिनेटर के अंदर जो भी वैल्यूज थी उसी के साथ ज़रा भी किया और उसके साथ तकसीम भी किया है, लेकिन साइन चेंज कर दिया। जब भी आप जो है ना क्वेश्चंस के अंदर रैशनलाइज करेंगे किसी भी पार्ट को, तो उसका साइन भी चेंज करेंगे और उसके साथ आप ज़रब भी करेंगे और उस वैल्यू के साथ आप तकसीम भी कर देंगे। ये दोनों पार्ट्स आपके पास मौजूद होंगे। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट, अब आपने इस पूरी वैल्यूज को इसके साथ ज़रब करना है और इस पूरी वैल्यू को इसके साथ अलग अलग ज़रब करना है। हम लिखेंगे यहाँ पे 5 का स्क्वायर रूट माइनस 2 के स्क्वायर रूट, ब्रैकेट यूज करेंगे। इस ब्रैकेट का मतलब है कि आप ज़रब कर रहे हैं। फिर 5 के स्क्वायर रूट को 5 के स्क्वायर रूट के साथ ज़रब करेंगे तो 5 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस, फिर 2 के स्क्वायर रूट को 2 के स्क्वायर रूट के साथ अगर आप ज़रब करें तो ये भी 2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा। बस नहीं समझ आई तो आपने फिर ये फार्मूला यूज करना है। ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ये इक्वल होता है एक प्लस का फैक्टर होता है आपके पास और एक माइनस का फैक्टर होता है। इस फार्मूले को आपने याद कर लेना है। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ये इक्वल होता है इन दोनों पार्ट्स के, तो ये पूरी वैल्यू इसके इक्वल होगी और ये पूरी वैल्यूज इसके इक्वल होगी। ये दोनों पार्ट्स आपने याद करने। अब यहाँ पे देखिएगा, एक प्लस का फैक्टर और एक माइनस का फैक्टर है, यहाँ पर भी एक प्लस का फैक्टर और एक माइनस का फैक्टर है। इन दोनों को क्लोज करें तो ये फॉर्म बनेगी, इन दोनों को क्लोज करें तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी है। हम यहाँ पर लिखेंगे 5 का स्क्वायर रूट फिर 2 का स्क्वायर रूट, ब्रैकेट यूज करेंगे आप। और अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट हमने कैंसिल करने हैं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। अब 5 माइनस 2 बाकी हैं, 5 माइनस 2 हमारे पास बाकी बच गए हैं, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो चुका है, ये भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो चुके हैं। नेक्स्ट
यहाँ पर हमारे पास जी 3 है, 5 का स्क्वायर रूट वैसे ही हम लिखेंगे, -2 का स्क्वायर रूट भी वैसे ही लिखेंगे, ब्रैकेट यूज करेंगे। 3 और 5 में से 2 को लेस करें, सब्सट्रैक्ट करें, माइनस करें तो हमारे पास 3 बाकी बच जाएंगे। अब देखिएगा, बड़ी वैल्यू पॉजिटिव है और छोटी वैल्यू नेगेटिव है। जब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यूज को निकालेंगे तो साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है, ये भी आपको पता है। तो हमारे पास 3 बाकी बच जाएंगे। इस तरह हमारे पास ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास इस पार्ट का जो फाइनल आंसर आ रहा है वो 5 का स्क्वायर रूट -2 का स्क्वायर रूट, इस वैल्यूज का हमारे पास आंसर आ चुका है जी। अब इस पार्ट के अंदर हमने रैशनलाइज करना सीखा है कि जो पार्ट्स होते हैं उनको हमने रैशनलाइज कैसे करना है। डिनोमिनेटर के अंदर जो भी वैल्यूज होगी उसको आपने उठा के ज़रब भी कर देना है, उसके साथ तकसीम भी कर देना है। फिर आपने उन दोनों फैक्टर को आपस में ज़रब करना है, फिर उन दोनों फैक्टर को आपस में ज़रब करना है, तो आपके पास ये पार्ट आ जाएगा। फिर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर देंगे तो ये वाले पार्ट्स आपके पास हासिल हो जाएंगे। फिर यहाँ पे वैल्यू सेम आ जाती हैं तो आप इनको कट कर सकते हैं, जैसे मैंने कट किया। तो हमारे पास जो इसका फाइनल आंसर है 5 का स्क्वायर रूट माइनस, फिर हमारे पास इसका जो है ना 2 का स्क्वायर रूट, इस वैल्यू का फाइनल आंसर है। अगर हम इसी तरह इसके नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो इस पार्ट्स को भी हमने रैशनलाइज करना है। क्या करना है बेटा? रैशनलाइज करना है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हम डिफरेंट वे से रैशनलाइज करना सीखेंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था रैशनलाइज करने का, ये उसका सेकंड पार्ट है। ये एग्जांपल्स हैं, अगर आपको एग्जांपल समझ आ जाती हैं तो आप क्वेश्चंस खुद सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 3/5 का स्क्वायर रूट -3 का भी स्क्वायर रूट। फिर आपने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है। आप यहाँ पे रैशनलाइज जब भी करेंगे क्रॉस का साइन यूज करेंगे, फिर इस वैल्यू को आपने उठाकर इसके साथ ज़रा भी करना है और इस वैल्यू के साथ आपने तकसीम भी करना होता है जी। तो मैंने दोनों के दोनों काम इस जगह पे कर चुका हूँ। तो अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो ये 3 इस पूरी वैल्यू के साथ ज़रब होगा और ये पूरी वैल्यू के साथ ज़रब होगा, जिस तरह हमने इस पार्ट में किया है। तो सेम कंडीशन है। अब 3 को हम इस पूरी वैल्यू के साथ ज़रब करेंगे तो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू ही स्क्वायर रूट वाली वैल्यू के साथ ज़रब होती है, बाकी ज़रब नहीं होती। तो आपने लिखा 5 का स्क्वायर रूट प्लस 3 का भी स्क्वायर रूट, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। इस ब्रैकेट का मतलब है कि आप ज़रब कर रहे हैं जी। 5 का स्क्वायर रूट को 5 के स्क्वायर रूट के साथ आप ज़रब करेंगे तो ये 5 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस फार्मूले वाला है। 3 को 3 के स्क्वायर रूट को 3 के स्क्वायर रूट के साथ ज़रब करेंगे तो 3 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ चुकी है। अब नेक्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसको हमने वैसे ही लिखना है जी। 3 हमने वैसे ही राइट कर दिया, फिर 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रूट हमने यहाँ पे लगा दिया ओवर। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट को हमने कैंसिल करना है, जिस तरह प्रीवियस पार्ट में किया था। स्क्वायर से स्क्वायर रूट को कैंसिल कर चुके हैं, ये भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट को हम कैंसिल कर चुके हैं। तो 5 - 3 बाकी हैं, 5 - 3 हमारे पास बाकी बच गए हैं जी। नेक्स्ट पार्ट 3 वैसे लिखा, 5 का स्क्वायर रूट अब हमने वैसे ही लिखा, फिर प्लस 3 का स्क्वायर रूट भी हमने वैसे लिखा, ब्रैकेट यूज की। फिर हमने बटा इसका जो है जो डिनोमिनेटर है 5 में से 3 को लेस करें तो हमारे पास इसका जो नंबर आता है वो आता है सिर्फ 2। 5 में से 3 को लेस करें तो हमारे पास नंबर क्या आता है, सिर्फ 2 आता है। अब ये 3 है और यहाँ पर 2 है, दोनों वैल्यू मुख्तलिफ हैं, डिफरेंट हैं। यहाँ पर ये हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर और न्यूमरेटर के अंदर दोनों वैल्यू सेम थी, तो हमने इनको कैंसिल किया था। यहाँ पे ऐसे कोई कंडीशन अप्लाई नहीं हो सकती, तो मतलब ये दोनों वैल्यूज आपस में कट या कैंसिल नहीं हो सकती, इनको टर्मिनेट भी हम नहीं कर सकते। तो हमारे पास इस वैल्यू का जो फाइनल आंसर आने वाला है वो हम लिखेंगे 3/5 का स्क्वायर रूट, फिर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे प्लस का साइन, फिर 3 का स्क्वायर रूट ओवर है हमारे पास 2। ओवर क्या हमारे पास 2, इस स्क्वायर भी जो ना ब्रैकेट भी आप यूज कर सकते हैं। अब इस वैल्यू का ये जो फाइनल आंसर है हमारे पास, इस वैल्यू का फाइनल आंसर है। उम्मीद है आपको ये पार्ट भी समझ आ चुका है। तो इस पार्ट के अंदर भी हमने रैशनलाइज करना ही सीखा है। तो क्वेश्चंस को हमने मुख्तलिफ जो है ना तरीकों से रैशनलाइज करना है। एग्जांपल्स के अंदर तो ये दो ही थी जिनको हमने रैशनलाइज करना सीखा है, बाकी एक्सरसाइज के अंदर हम कंप्लीट रैशनलाइज करना इंशाल्लाह सीखेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।